Okay, in this video we will study about the activities 5.3 and 5.4. तो ये एक्टिविटीज़ जो हैं ऑस्मोसिस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्ट ए। तो पार्ट ए में रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिजॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो HCl का यूज़ हो रहा है। हमने एग को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, यानी जो हाइड्रोक्लोरिक अवेलेबल होता है कमर्शियली, हमने उसको वाटर ऐड करके डाइल्यूट कर लिया है। तो HCl में थोड़ा पानी मिला दिया है, तो वो बन गया है डाइल्यूट। तो अब इसके अंदर हम एग को रखते हैं। तो इससे क्या होगा, जो एग की शेल है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, ये धीरे धीरे डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। और अब आफ्टर 5 मिनट्स हमको दिखाई देगा कि जो उसकी शेल है वो पूरी तरीके से चली गई। तो अब हमको उसकी ट्रांसपेरेंट लेयर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी, जो उसका आउटर कवर होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही होता है एग का। तो अब इस एग को हम कहाँ रखेंगे? प्योर वाटर में, ठीक है ना। तो डी शेल्ड एग हो गया है। अब ये एग कैसा हो गया है? डी शेल्ड। डी शेल्ड यानी इसकी जो बाहर की शेल है वो हटा दी गई है। तो अब इसको हम कहाँ रख रहे हैं? वी आर प्लेसिंग दैट इन द प्योर वाटर। तो इस एग को जब आप प्योर वाटर में रखोगे फॉर 5 मिनट्स, देन व्हाट विल हैपन? द एग विल स्वेल बिकॉज द वाटर पासिस इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो एग था, ठीक है ना, सपोज ये एग है, जो मैंने एग बना दिया, सपोज ये एग है, ठीक है ना। ये एग स्वेल क्यों हुआ? ये धीरे धीरे करके स्वेल कैसे हो गया? आफ्टर सम टाइम उसका साइज आप देखोगे बढ़ जाएगा एग का। तो ऐसा कैसे हो गया? इसका साइज बढ़ गया एग का। देखिए, आपने बाहर क्या रखा था? प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का मतलब वाटर का कंसंट्रेशन हाई, और अंदर क्या था? WL हो गया अंदर ऑटोमेटिकली, WL हो गया। अगर आपने बाहर WH कर दिया तो अंदर WL होना ही है। तो अब क्या होने वाला है? वी विल सी द मूवमेंट ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ द osmosis. What will happen? Water will come in. So water will come in from outside. तो अब क्या होगा? ये हमारा एग है, पानी बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बाहर क्या है? WH, अंदर है WL। सो धीरे धीरे एग के साइज, इसका एग का साइज क्या होगा? इट विल स्वेल, इट विल इंक्रीज इन साइज बाय विच प्रोसेस? बाय ऑस्मोसिस। तो ये आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अब ये बताओ, इसमें बाहर जो मीडियम है वो कैसा है? हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है, या हाइपोटोनिक है? आंसर, द एक्सटर्नल मीडियम इन ए पार्ट इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मीडियम है बाहर का, तभी तो सेल के अंदर पानी भरा ऑस्मोसिस से, और जो एग है वो स्वेल हो गया, ठीक है ना। अब बी वाला केस देखते हैं। केस बी। केस बी में प्लेस ए सिमिलर डी शेल्ड एग इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। अब आप उसी एग को, जो कि डी शेल्ड है ना, उसकी शेल आपने रिमूव कर दी है, उसको आप ऐसे सॉल्यूशन में रखो जो कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन है, यानी नमक का सॉल्यूशन है, और कंसंट्रेटेड है यानी काफ़ी गाढ़ा सॉल्यूशन है। तो वाटर कंसंट्रेशन का क्या होगा ऐसे केस में? ऐसे केस में जो हमारा बीकर है, सपोज इस बीकर के अंदर हमने एग रखा है, ठीक है ना, और बाहर क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन है बाहर, ओके, कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो W कैसा है बाहर? L है, और अंदर W कैसा है? कंपैरेटिवली हाई हो गया, H हो गया, क्योंकि अगर बाहर L है तो अंदर H हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा? सेल का पानी बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। कौन से प्रोसेस से? ऑस्मोसिस से। तो इस एग का क्या होगा? ये एग जो है श्रिंक हो जाएगा। व्हाट विल यू सी? Water passes out of the egg solution into the salt solution because the salt solution is more concentrated. तो बाहर का सॉल्यूशन कैसा हो गया है? हाइपरटोनिक। तो अगर आपने एक डी शेल्ड एग को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो इट विल बिकम स्मॉल, इट विल श्रिंक, द एग विल श्रिंक। सो दिस इज द एक्टिविटी 5.3। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नाउ चेक द नेक्स्ट एक्टिविटी 5.4।
तो इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, रेजिन्स ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, है ना, एप्रिकॉट्स ले सकते हैं, और सूखे हुए एप्रिकॉट्स या रेजिन्स लेंगे और उनको प्लेन वाटर में डाल देंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हम उनको निकालेंगे और फिर उनको शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है ना, या तो कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन या कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो क्या होगा, आप क्या ऑब्जर्वेशन लेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट केस में हमने उसको रखा वाटर में, किशमिश को, और थोड़ी देर बाद उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। सेकंड केस में हमने क्या किया, किशमिश को, जो हमारी किशमिश थी उसको हमने किस में रखा, जो फर्स्ट केस से हमको किशमिश मिली वो कैसी मिली, देखो फर्स्ट केस में जो हमें किशमिश मिली या रेजिन मिली वो स्वेल हो गई थी। अब उस स्वेल्ड किशमिश को हमने किस में रखा, सॉल्ट सॉल्यूशन में, और फिर हम ऑब्जर्वेशन लेंगे आफ्टर सम टाइम, तो हमें क्या दिखेगा, वो श्रिंक हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे आंसर वही है कि the resins will gain water when they are placed in pure water। देखो प्योर वाटर कैसा है, हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो पानी सेल के अंदर आने लग जाएगा, यानी रेजिन्स के अंदर पानी आने लग जाएगा और रेजिन स्वेल हो जाएंगे, ठीक है। और केस बी में क्या है, केस बी में आप देखोगे कि when placed in the concentrated solution, अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कैसा हो गया, हाइपरटोनिक, ठीक है ना, तो वो हाइपरटोनिक हो गया। तो ऐसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब आप उसको रखोगे रेजिन को, तो क्या होगा, रेजिन का पानी बाहर निकलने लगेगा, तो दे विल श्रिंक। तो ये एक्टिविटी 5.4 भी इसी पर्पस से डिज़ाइन की गई थी कि ये आपको ऑस्मोसिस के बारे में अंडरस्टैंडिंग दे दे। तो थोड़ा सा पार्ट और स्टडी कर लेते हैं इसी में ही, कि जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सिंपली ऑस्मोसिस के हेल्प से पानी को गेन करते हैं, है ना। प्लांट्स भी ऑस्मोसिस के हेल्प से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स में, है ना। तो ऑस्मोसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वाटर के मूवमेंट में, वाटर के एब्जॉर्प्शन में, इवन इन प्लांट्स, इवन इन द यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। डिफ्यूजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो हमारे सेल को चाहिए होता है उसको लेने में, उसको रिलीज़ करने में डिफ्यूज़न का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। सेल के अंदर और बाहर सब्सटेंसेस का मूवमेंट या तो डिफ्यूज़न से हो रहा है या ऑस्मोसिस से हो रहा है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, हमें पता है कि इट इज़ फ्लेक्सिबल, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड्स, लिपिड्स का मतलब होता है फैट्स, ठीक है, और सेकेंड थिंग इज़ प्रोटीन, इससे बनी हुई होती है। और इसके स्ट्रक्चर को आप किससे देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो ये बताया गया है। नेक्स्ट पार्ट इज, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जिसके कारण क्या होता है, सेल फूड को आसानी से ले सकता है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसमें एक जैसे अमीबा है, अमीबा फूड को ले रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर फूड बना रहा हूँ, सपोज दिस इज़ द फूड, ठीक है। तो अमीबा क्या करेगा, इस फूड को लेने के लिए वो अपने स्यूडोपोडिया को ग्रो करेगा और इस फूड के चारों तरफ ले जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे ये फूड इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, देखिए ये स्यूडोपोडिया इसने कर लिए बंद, आगे से ऐसे बंद कर लिए और अमीबा के अंदर आ गया आप ये फूड, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, ऐसा हो पाया। अमीबा ने अपने स्यूडोपोडिया के हेल्प से क्या कर लिया, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस यानी फूड का इंटेक, फूड को अपने सेल के अंदर पहुंचा दिया, तो उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जो यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही।